तमाम आलमी मज़ाहिब के अमूमी निकात में से एक ये है कि खुदा ने इंसानियत की क़ियादत के लिए एक ख़ास नबी भेजा है। कुछ मुक़द्दस किताबों में उसे नाम दिया गया है, जबकि दूसरे में तफसीली वजाहत है। क्या ये निबूवत पहेली के टुकड़े हैं? ये एक बड़े मुत्तहिद हकीकत के टुकड़े हैं? क्या ये मुमकिन है कि मोहम्मद मुतनब्बे में बयान की गई शख्सियत है? दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम के नबी की तरफ इशारा क्यों? मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें इस्लाम के नबी की जानिब क्यों इशारा करती हैं? हम कौन सा ताल्लुक छोड़ रहे हैं? अगर सच है तो गहराई से जांच जरूरी है। आइए शुरू करें। 6ठी सदी में यहूदियों के गिरोह ने ज़ेर इंतजार नबी से मिलने की उम्मीद में अरब जजीरा नुमा का सफर किया, ताकि वो मुंतज़िर नबी से मुलाकात कर सकें, जिसकी तफसील और नाम पुराने अहद नामे में जिक्र हुए थे। उन्होंने मुक़द्दस सहीफा में सबूत तलाश किए ताकि मुंतज़िर नबी की निशानदेही करें। शायद उनका हवाला बाब 42 से था। उन्वान खुदावंद का मुंतखब खादिम मुंतज़िर नबी के बारे में एक खास शख्स की वजाहत करता है। कौमों को इंसाफ पहुंचाने भेजा जाएगा। बाब में सहरा व शहर आवाज उठाकर कीदार कबीले को पुकारेंगे। सीला के बाशिंदों ने खुशी में गाया, पहाड़ों से चीखा। यहूदी वर्चुअल लाइब्रेरी से मालूम हुआ कि कीदार इस्माइल का दूसरा बेटा था। वो शुमाल मगरिबी अरब में रहते थे, जो आज सऊदी अरब है। आयत सीला का जिक्र करती है, जो गूगल से मालूम हो कि सीला मदीना में नबी के मकाम पर एक पहाड़ जहां हजरत मोहम्मद क़याम करते हैं। लिहाजा हैरत की बात नहीं कि उन्होंने मुतवक्के नबी आने की जगह बताई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये नबी का नाम पुराने अहद नामे में भी किताब 93 बाब 5 आयत 16 में जिक्र है। मुन्ह मीठा है, सब मिलकर प्यारा है। ए यरूशलेम की बेटी, अब सोच रहे होंगे इस आयत में मोहम्मद का जिक्र कहां? दर हकीकत पुराना अहद नामा इब्रानी में महफूज है, और इसलिए इब्रानी में लिखा, मेरा दोस्त अजीम मोहम्मद, जाहिद अलिफाद, उज़राई, बीना, यरूशलेम। यहां मोहम्मद का नाम मोहम्मद दीमा और मेहूर के साथ वाज़े तौर पर जिक्र हुआ है। अरबी की मानिंद इबर में शुक्रिया के 2 अक़साम है, एहतराम, प्रोलोग। मिसाल पैदाइश 2:16। आयत में एलोहेम को अल्लाह के साथ खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया। अब समझ गए। हजरत मोहम्मद की आमद पर नबुव्वत का ऐलान हुआ। बड़े तादाद में यहूदियों ने मुतवक्के नबी होने पर यकीन के बावजूद बेइरादा उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वो अरब नहीं बल्कि बनी इसराइल में से होंगे। दर हकीकत कुरान में भी अल्लाह ताला ने यह वाक़या बयान किया है। हमने यहूदी और मसीही सहीफे दिए हैं। उन्हें नबी को अपने बच्चों की तरह पहचानना चाहिए, मगर एक गिरोह जानबूझकर सच्चाई छुपाता है। मदीना में कई यहूदियों ने बाद अज़ा पहचान कर उन्हें पुराने अहदनामा का मुतवक्के नबी तस्लीम किया। अब्दुल्ला बिन सलाम सबसे मरूफ हैं, क्योंकि उनका इल्म दीगर उलमा से नुमाया था। लेकिन ये नहीं। अहद कदीम की कई किताबों में मसीह मऊद की पेशगोइयां, नबी मोहम्मद की तफसीलात और दुश्मनों पर फतह का जिक्र मिलता है। साये बाब 21 में वीडा में दुश्मनों को शिकस्त देने की आयत है। यह कदीम हिंदू सहीफा मसीह मऊद पर मबनी है। मैं जानता हूं हम हैरान हैं। उतरवा वैद किताब 20 में अब्बानदेव 60,090 शिकस्त देगा। संस्कृत में अब्बानदेव का मतलब तारीफ करने वाला है, जो मोहम्मद के नाम का तर्जमा है। तारीख बताती है कि तकरीबन 20 सरदार थे जो नबी मोहम्मद के जमाने में मक्का की आबादी 60,000 थी और उन्हें शिकस्त दी। एक मुशाबे पेशगोई रगबीदा किताब 1 तरन्नुम 53 में भी संस्कृत लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब तारीफ के लायक, या अरबी में मोहम्मद का मतलब है। अगर ये काफी नहीं तो आप हैरान होंगे कि यहूदियत की मानिंद इस नबी का नाम होशिया पौराण, पुरवाटी, खानतपुरी समेत हिंदू किताबों में जिक्र है। मालेचा गैर मुल्की ताल्लुक और ज़बान के हामिल रूहानी उस्ताद अपने साथियों के साथ ज़ाहनर होंगे और उनका नाम मोहम्मद होगा। यही नहीं रुकता,
मजीद शल्विक दस्ता 27 में है। इन दुश्मनों की रहनुमाई करके मारूफ मोहम्मद पुशुच को सही रास्ता दिखाने में मसरूफ है। ये मजीद कहते हैं कि मेरे पैरोकार निकशदा मर्द दाढ़ीदार इनकलाब लाएंगे, अदन ऐलान करेंगे, मुसलमान हैं। मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और हलाल चीजें खाएंगे। वो सुअर के अलावा तमाम जानवर खाएंगे। वो मुकद्दस झाड़ियों की पाकीज़गी नहीं बल्कि गैर मजहबी अक़वाम से जंग करके जंगी पाकीज़गी हासिल कर मुसलमानों के नाम से जाने जाएंगे। मैं इस गोश्त के मजहब का बानी हूँगा। अरबी में मोहम्मद नाम तारीफ के लायक है और साम, आज और असरोवैद में भी मज़कूर है। संस्कृत में तारीफ का लफ्ज़ नरसुंशिन है, वेदों में इसे नरसमीना कहते हैं। मिसाल के तौर पर वैद और आजौर वैद में हिंदू मत की लिटरेचर 3 बार वजूद में आई। हजारों साल कब्ल अरब से दूर जमीन पर उतरे और नबी के आने का जिक्र किया जो 1000 साल बाद जाहिर होगा। उन्हें बहुत तफसील से बयान किया गया है। ये सिर्फ एक किताब तक महदूद नहीं, उनके तमाम मतवन में हवाला जात हैं, वेदों से पौराण तक। बुद्ध मत में मुतवक्के नबी और दूसरे बुद्ध की तफसीलात बहुत मुशाबे हैं। किरेस के बुद्ध का इंजील सफ़हा 217 के मुताबिक अनानद ने बाबरकत शख्स से पूछा, तुम चली तो कौन सिखाए? शख्स ने जवाब दिया, मैं ना पहला बुद्ध हूं ना आखिरी। मुनासिब वक्त में बुद्ध उभरता है और जारी रहता है। अनानद ने पूछा, हम उसे कैसे पहचाने? किताब ने 6 मेयारात दिए। चारनस की बुद्ध इंजील 214 में तफसील है। मुंदरजा झैल आयत के मुताबिक बुद्ध की शनाख्त के लिए 6 मेयारात हैं। पहला, बुद्ध रात को आला बसीरत रखता है। अपनी मुकम्मल रोशन ख्याली पर वो बहुत रोशन नजर आता है। रात को मर जाता है और मौत से पहले चमकता है। इसकी वफात के बाद बुद्धा जमीन पर नहीं रहा। ये तफसीलात हजरत मोहम्मद से मील खाती है। आओ देखें मोहम्मद ने रात में नबूवत व बसीरत हासिल की। सूरत 44 में भी जिक्र है। तारीख से मालूम है कि मोहम्मद ने फौरन अपनी समझ को आसमानी रोशनी से मुनव्वर कर रोशन हुए और कुदरती मौत के साथ वफात पाई। आयशा के मुताबिक मोहम्मद रात में वफात पाए क्योंकि मरने वक्त चराग में तेल नहीं था। चराग जलाने के लिए पड़ोसी से तेल उधार लिया। रात थी। अपनी मौत की रात चमकदार दिखाई दी। आखिर में मोहम्मद की तदफीन के बाद उन्हें दोबारा जमीन पर नहीं देखा गया। कुछ लोग दलील देते हैं कि यसू, गौतम बुद्ध के बाद आने से ये हवाले उनके मुतालिक हो सकते हैं। ज्यादातर निकात यसू से मुताबकत नहीं रखते, खास तौर पर तीसरा, क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि वो सलीब पर चढ़े और कुदरती तौर पर नहीं मारे गए। यसू ने मुंतजर नबी की आमद पेश गोई की जो पैरवी की जाए, ये यूहन्ना 14 में है। मैं वालिद से दुआ करूंगा कि वो आपको मजीद आराम देगा। यूहन्ना 15 में कहा गया है कि आराम देने वाले आने पर मैं आपको वालिद की तरफ भेजूंगा। वालिद की तरफ से आते लोग मेरे बारे में गवाही देंगे। यूहन्ना 16 में कहा है कि मैं सच कहता हूं और तुम्हारे लिए जाना बेहतर है। मैं न जाने से आराम देने वाला नहीं आएगा, रुखसत होने पर भेजूंगा। बहुत से लोग रूह अल कुद्स की तरफ इशारा करने वाले मुआविनों की तशरीह बड़ी तजाद पैदा करती है। यसू वाज़े तौर पर कहते हैं कि अगर वो न जाए तो तसल्ली देने वाला नहीं आएगा। एक और आयत में भी यही बताया गया है। बाइबल से मालूम है कि रूह अल कुद्स यसू की रवानगी से कब्ल और बपतिस्मा के वक्त मौजूद था। एलिजाबेथ की गोद में भी पहले आने वाला तसल्ली देने वाला रूह अल कुद्स नहीं हो सकता। यसू का मुंतजर मुआविन कौन है? बाइबल में तसल्ली देने वाला यूनानी से आया, जो अमूमन वकील या मुआविन कहा जाता है। ताहम गहराई तहकीक से मालूम हुआ कि का मतलब तारीफ करने वाला मोहम्मद और अहमद के मानी से मुकम्मल मुताबकत रखता है। आराम दे, वकील या काबिल सिताइश, आखिरी रसूल मोहम्मद इनमें बेहतरीन थे। ईसा के वो मेरी गवाही देंगे का बयान नबी मोहम्मद से मुकम्मल मील रखता है। नबी मोहम्मद ने ईसा को खुदा का अजीम नबी करार दिया और उनके मिशन की तारीफ की। ईमान ईसा पर इस्लामी ईमान का हिस्सा
मुसलमान खुदा के मुअज़्ज़ज़ नबी को इज्जत देते हैं। नबी मोहम्मद इस्लाम में मरकजी शख्सियत और खुदा के आखिरी नबी हैं। वो इस्लाम के बानी नहीं बल्कि अंबिया के सिलसिले की महर हैं जो इंसानियत की रहनुमाई करते हैं। शायद यह हैरान कुन हो मगर कुरान के अल्फाज वजाहत करेंगे। मोहम्मद आपके मर्दों के वालिद नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और नबुव्वत की महर है। सवाल यह है, हजरत मोहम्मद को दीगर सहीफों में क्यों जिक्र किया जाता है? अल्लाह जानता है। मुसलमान होने के नाते हम से जायद नबियों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह के भेजे गए नबी आदम से मोहम्मद तक, जिनमें नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा शामिल हैं, उन पर सलामती हो। हर नबी ने तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दी। बास को आखिरी नबी की खबर हुई, इसीलिए मुख्तलिफ मुक़द्दस सहीफों में हुजूर मोहम्मद का जिक्र है और कुरान ने इसकी तस्दीक की। वही लोग रसूल की पैरवी करते हैं। नबी की तशरीह तौरात में बयान शदा जरूरी है। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखें। उनका जिक्र वोदास और तौरात में है। कुरान में जिक्र आपको तहकीक, गौर और अल्लाह की राह तलाश करने की तहरीक देना चाहिए। ये बुनियादी उसूल हैं कि अल्लाह वाहिद और अकेला है, इसकी कोई तस्वीर नहीं और बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए।